रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार्स बनाने की वजह से वर्ल्ड फेमस है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 7 बिलियन डॉलर की कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से की गई थी? मगर कैसे? तो आइए जानते हैं हम आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुशामदीद। इस कहानी की शुरुआत होती है 1863 से, जब 27 मार्च को हेनरी रॉयस का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हेनरी के पेरेंट्स का एक छोटा सा फ्लोर मिल का बिजनेस था, लेकिन बदकिस्मती से वो लॉस में जा रही थी और चंद ही सालों में ये मिल भी बंद हो गई। और दोस्तों फिर ये बेहतर रोजगार की तलाश में लंदन चले गए और यहाँ हेनरी के फादर एक मिल में काम करने लग गए। लेकिन दोस्तों इनके हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इनकी फैमिली को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब इनके फादर की डेथ हो गई और इस टाइम हेनरी की उम्र सिर्फ 9 साल थी। और इस हादसे के बाद हेनरी और इसकी मदर की लाइफ और भी डाउन हो गई। और दोस्तों अब हेनरी स्कूल छोड़कर मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करने लग गए, लेकिन इसके बावजूद हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में थी। लेकिन उसे इस चीज का शायद अंदाजा हो गया था कि वो अपने बच्चों को शायद अच्छे से नहीं पाल सकती, और फिर इसीलिए उसने हेनरी को उसके चाचा के सुपुर्द कर दिया ताकि उनकी परवरिश अच्छे से की जा सके। और दोस्तों फिर 15 साल की उम्र में हेनरी की चाची ने ग्रीन नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में ट्रेनिंग के लिए हेनरी का एडमिशन करवा दिया। अब दोस्तों हेनरी एक जॉर्ज नामी शख्स के साथ रहने लग गए, जिसका बेटा भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा था। जॉर्ज रात को दोनों को अलग अलग तरह के टूल्स यानी औजार का इस्तेमाल करना सिखाते थे, जिसमें हेनरी का इंटरेस्ट इसमें और बढ़ने लगा। और देखते ही देखते वो जॉर्ज के बगीचे के शेड में बहुत ही कमाल ब्रेस व्हील बैरोस बनाने लग गए। लेकिन दोस्तों हेनरी की चाची ने जो फीस इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दी थी, वो बदकिस्मती से सिर्फ 2 साल ही चल सकी और फिर हेनरी की ट्रेनिंग का सफर यहीं खत्म हो गया। और फिर 17 साल की उम्र में हेनरी ने कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया, जहां पर इन्हें 1 घंटे काम करने का सिर्फ 1 पैसा ही मिलता था। इसके बाद हेनरी एक इलेक्ट्रिक लाइट पावर कंपनी में चले गए और दोस्तों यहाँ इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और बाज दफा वो इलेक्ट्रॉनिक में इतना बिजी हो जाते थे कि अक्सर खाना खाना ही भूल जाते थे। अब दोस्तों हेनरी मजीद आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने अपनी सेविंग से सिटी एंड गाइल्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। और इन्होंने यहाँ से जो कुछ भी सीखा उसकी वजह से इन्हें अपनी लाइफ की पहली सबसे अच्छी जॉब मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एज अ चीफ इलेक्ट्रिशियन मिली। लेकिन दोस्तों अभी मुश्किलात की घड़ियां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 1884 में ये कंपनी भी डूब गई और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गए। लेकिन फिर हेनरी को लगा कि वो चाहे जहां से भी आए हों, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में इन सब चीजों से बढ़कर भी कुछ और करना चाहिए। और दोस्तों यही हेनरी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब उन्होंने खुद का काम स्टार्ट करने का फैसला कर लिया। और इसके लिए इन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर बहुत एग्री करने के बाद उनका एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट, जो कि एक इंजीनियर था, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। 1884 में इन दोनों ने FH रॉयस एंड को नामी कंपनी की शुरुआत की, जिसमें हेनरी ने 20 पाउंड्स और उनके दोस्त अर्नेस्ट ने सिर्फ 50 पाउंड्स और कुछ सेविंग्स को मिलाते हुए इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का कारोबार शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने मैनचेस्टर में एक शॉप रेंट पर ली, जिसके ऊपर वाले रूम में ये दोनों रहा करते थे। लेकिन ये दोनों दिन रात मेहनत करते थे, क्योंकि इनका एम था कि इनकी बनाई जाने वाली प्रोडक्ट सबसे अलग और सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और फिर इन्होंने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल लॉन्च की। दोस्तों देखते ही देखते इनकी इस प्रोडक्ट की सेल इतनी बढ़ गई कि इनको रातों को देर तक भी काम करना पड़ता था। इलेक्ट्रिक डोरबेल की कामयाबी के बाद इन्होंने अपनी और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की, जिसमें जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन्स वगैरह शामिल थे। और दोस्तों 1899 तक इस कंपनी के शेयर्स 30,000 पाउंड तक चले गए। अब हो सकता है कि शायद आपको ये काफी कम लग रहे हों, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसकी कैलकुलेशंस की जाए तो ये आज के लगभग $1 मिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों उस टाइम काफी कम लोगों के पास कार्स थी और फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंपनी की सक्सेस के बाद हेनरी एक बेहतरीन कार बनाना चाहते थे। हेनरी ने 1901 में 2 यूज सिलेंडर फ्रेंच कार्स खरीदी, लेकिन ये कार्स बिल्कुल डेड थी। लेकिन हेनरी ने अगले ही दिन इन कार्स की सारी खामियों को दूर करते हुए इसे चलने के काबिल बना दिया। और दोस्तों ये वही टाइम था जब हेनरी ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की कार बनाएंगे, और अगले 3 साल मेहनत करने के बाद इन्होंने 3 कार्स लॉन्च की, जिसका नाम रॉयस 10 रखा। एक कार इन्होंने अपने लिए, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, जबकि तीसरी कार एक शख्स को बेची। दोस्तों ये कार उस शख्स को इतनी पसंद आई कि उसने हेनरी को चार्ल्स रॉस नामी कार डीलर से मिलवाया। दोस्तों लेकिन शायद इस चीज का अंदाजा इन दोनों को भी नहीं था कि ये एक ऐसी कार बनाएंगे जो आने वाली सदियों की टॉप क्लास कार्स में से एक होगी। दोस्तों चाहे हेनरी एक गरीब फैमिली से आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत और कामयाबी ने उन्हें इस मकाम पर खड़ा कर दिया था जहां से रोल्स रॉयस की शुरुआत हुई। दोस्तों चार्ल्स यूके में सबसे पहले कार रखने वाले लोगों में से एक थे और इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अपनी पहली कार खरीदी थी। और इनके कार्स के पैशन को देखते हुए इनके फादर ने इन्हें कार शोरूम भी ओपन करके दिया, जहां ये फ्रांस से कार को इंपोर्ट कर बेचा करते थे। रोज 3 और 4 सिलेंडर वाली कार्स के शौकीन थे, लेकिन जब उन्होंने हेनरी की बनाई 2 सिलेंडर वाली रॉयस 10 कार चलाई तो वो इसकी क्वालिटी से बहुत इंप्रेस हुए और इन्होंने पार्टनरशिप करते हुए इस कंपनी का नाम रोल्स रॉयस रखा।
1904 में इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी स्टार्ट की। अब दोस्तों हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का तजुर्बा था और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स के पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और इन्होंने ऐसे कस्टमर्स को फाइंड आउट किया जो इनकी लग्जरी कार्स को बाय कर सकते हों। और दोस्तों फिर 1904 में ही इन्होंने एक मोटर शो में अपनी फर्स्ट रोल्स रॉयस 10 HP को प्रेजेंट किया और इन्होंने इस कार को 395 पाउंड्स में सेल किया। दोस्तों इन्होंने सिर्फ ऐसी 16 ही कार्स बनाई थी। इसके बाद इन्होंने 1906 में रोल्स रॉयस सिल्वर गूस्ट को मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों सिल्वर गूस्ट का इंजन बिल्कुल साइलेंट था, जिसको साबित करने के लिए इन्होंने एक स्टंट करने का फैसला किया। इन्होंने पानी का एक गिलास सिल्वर गूस्ट के इंजन पर रख दिया और दोस्तों सब लोग हैरान रह गए क्योंकि इस गिलास से पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। और दोस्तों ये ऐसे ही मजीद आगे बढ़ते चले गए और आज भी सिल्वर गूस्ट को दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स में से एक माना जाता है। दोस्तों रोल्स रॉयस की कामयाबी के बाद चार्ल्स ने फैसला किया कि वो अब हवाई जहाज का इंजन भी बनाएंगे और इसके लिए इन्होंने हेनरी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेनरी ने इस काम से साफ इनकार कर दिया क्योंकि दोस्तों चार्ल्स का दूसरा पैशन फ्लाई करना था। 1909 में चार्ल्स ने अपना राइट फ्लायर प्लेन खरीदा और 1910 में चार्ल्स इंग्लिश चैनल को उड़कर पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। लेकिन फिर एक एयर शो में लैंडिंग के दौरान इनका प्लेन क्रैश हो गया और ये सिर्फ 32 साल की उम्र में ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों चाहे हेनरी ने प्लेन्स इंजन बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उन्होंने इंजन बनाना स्टार्ट कर दिए और फिर 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन को बनाया जो कि उस टाइम सभी प्लेन्स में इस्तेमाल किया गया और ऐसे इनकी शोहरत को 4 चांद लग गए। दोस्तों अगर हम भी हिम्मत ना हारें तो हम भी ऐसे ही कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैशन और हार्ड वर्क भी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।